नमस्कार, मैं हूं आपका कानूनी सलाहकार एडवोकेट जितेश धनवानी। आज हम बात करेंगे हर उस व्यक्ति के लिए जो सिविल कोर्ट में अपना हक मांगना चाहता है। एक सिविल दावा यानी सिविल सूट कोर्ट में पेश करने के लिए कानून के कौन से 3 आधार स्तंभ जरूरी हैं? आइए जानते हैं सीपीसी 1908 के महत्वपूर्ण प्रावधान। आधार स्तंभ 1, वाद की शुरुआत, सेक्शन 26। सबसे पहला सबसे जरूरी आधार स्तंभ है वाद की स्थापना, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। इसके लिए आपको याद रखनी है सीपीसी की धारा 26, सेक्शन 26। ये कहती है कि हर वाद सिर्फ और सिर्फ वाद पत्र प्लेंट पर पेश करके ही शुरू किया जाएगा और ये वाद पत्र अनिवार्य रूप से शपथ पत्र एफिडेविट द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट के पास उस मामले को सुनने का अधिकार हो, ये जरूरी है। ये हमें धारा सेक्शन 9 में पता चलता है जो कोर्ट के क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन को परिभाषित करती है। आधार स्तंभ 2, वाद पत्र की पूर्णता, ऑर्डर 7 रूल 1। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है आपके वाद पत्र प्लेंट का सही होना। इसके लिए हम देखते हैं ऑर्डर 7 रूल 1। ये प्रावधान वाद पत्र को एक कानूनी ढांचा देता है। आपके वाद पत्र में ये 3 चीजें स्पष्ट होनी चाहिए: वादी और प्रतिवादी का पूरा विवरण, वाद का कारण, कॉज ऑफ एक्शन, कब और कहां उत्पन्न हुआ, ये स्पष्ट बताया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण मांगी गई अनुतोष रिलीफ का स्पष्ट उल्लेख हो, यानी आप कोर्ट से क्या चाहते हैं, स्थायी निषेधाज्ञा, धन वसूली या कोई अन्य राहत। आधार स्तंभ 3, प्रतिवादी की भागीदारी, ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 8। तीसरा और अंतिम आधार स्तंभ है प्रतिवादी को प्रक्रिया में लाना। जब आप वाद पत्र पेश कर देते हैं तो कोर्ट प्रतिवादी को सम्मन जारी करता है जो ऑर्डर 5 के तहत होता है। सम्मन मिलने के बाद प्रतिवादी को अपना बचाव पेश करना होता है, जिसे लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। लिखित कथन को कोर्ट में ऑर्डर 8 के प्रावधानों के अनुसार सम्मन मिलने की तारीख से आमतौर पर 30 दिन के भीतर और विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 90 दिन के अंदर पेश करना होता है। तो दोस्तों, सिविल दावा पेश करते समय धारा 26 के तहत वाद पत्र की प्रस्तुति, ऑर्डर 7 रूल 1 के तहत वाद पत्र की पूर्णता और ऑर्डर 8 के तहत लिखित कथन की समय सीमा का ध्यान रखना ही आपको सिविल केस की मजबूत नींव है। कानूनी सलाह और सहयोग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।